Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue the next topic of the company rule, that is the PITS India Act of 1784. कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल मैंने किसके बारे में पढ़ाया था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. अब तक हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम अमेंडिंग एक्ट पढ़ चुके हैं. आज हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा सा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का मैं रिवीजन दे देती हूँ. मैंने क्या बताया था? इट एक्सक्लूडेड दी, किसको एक्सक्लूड करता है? इट एग्जेम्प्टेड किसको करता है? बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो बेसिकली क्या कर रहा है ये? इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, गवर्नर जनरल को एंड उसकी काउंसिल को फ्रॉम द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑल दोज एक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. इट आल्सो एक्सक्लूडेड, किसको कर रहा है? सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस. बताया था ना. सेकंड क्या कर रहा है? इट एग्जेम्प्टेड एक्सक्लूड द रेवेन्यू मैटर्स फॉर ऑल दोस मैटर्स व्हिच इज अराइजिंग इन द अकाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव अ जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, है ना, एंड आल्सो प्रोवाइडेड दैट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉज ऑफ ऑल द डिपेंडेंट्स. Hindus were to be tried according to the Hindus law, Muslims were to be tried according to the Mohammedan law. बताया था ना. लास्ट क्या था? It provided that क्या करेगा? जो appeals from the provincial court से go to the Governor General Council, not to the Supreme Court. ठीक है. And क्या बोला? At the same and also empower the Governor General Council को कुछ तो empower करोगे ना. Empower किया Governor General Council को to frame the regulation for the provincial courts के लिए and in council के लिए. अंडरस्टैंड. ये था छोटा सा क्विक रिविजन ऑफ द प्रीवियस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का. अब हम शुरू करें पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1781. ठीक है. ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1784 में पास किया. उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विलियम पिट. क्या नाम था? विलियम पिट. उन्हीं के नाम पे पड़ा है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ठीक है. अब इसका याद है, अब सबसे पहला फीचर जो था रेगुलेटिंग एक्ट जो मैंने बताया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में दो चीजें थी. एक पॉलिटिकल फंक्शन थे कंपनी के और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे. याद है? पॉलिटिकल फंक्शन था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था. सो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर रहा है? नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉलिटिकल फंक्शन के बीच में और कमर्शियल फंक्शंस के बीच में. ईस्ट इंडिया कंपनी के दो फंक्शंस के वो रिकॉग्नाइज कर रहा है. एक कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तो पॉलिटिकल फंक्शन होता है, पॉलिटिकल तो आई टोल्ड यू दिस थिंग्स, और एक कमर्शियल फंक्शन, गवर्नर जनरल बन रहा है, गवर्नर जनरल काउंसिल, ये सब बन रहा है, सर्विस है कंपनी के, और एक कमर्शियल फंक्शन भी होता है. कमर्शियल में यार ट्रेडिंग हो गया ना, ट्रेडिंग वाली चीज जो कौन ध्यान रख रही थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. याद है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी बताया था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी है, जो पूरी कंपनी ईआईसी को पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पूरा गवर्नन करें. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मैं सीओडी पढ़ रही हूँ. ठीक है. क्योंकि सीओडी पूरे एआईसी को गवर्न करेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी दी गई है आप मैनेज करिए पूरा कमर्शियल फंक्शन, जितना भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कोई भी मैटर है, कैसे ट्रेडिंग होगी, क्या होगा, उस सब का ध्यान आप ये कौन रखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे कमर्शियल फंक्शन का ध्यान. और एक और नई बॉडी क्रिएट की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. इससे मैं बीओसी पढ़ रही हूँ. ठीक है. एक और बॉडी क्रिएट की गई, बीओसी से मैं रीड कर रही हूँ. तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जिम्मेदारी दी गई कि आप जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको मैनेज करिए. ठीक है. सो बेसिकली क्या किया? इट अलाउज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज ऑल द कमर्शियल फंक्शंस, है ना. एंड क्या किया? एंड क्रिएटेड अ न्यू बॉडी व्हिच इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल. एक नई बॉडी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नई बॉडी तैयार की जिसमें टू मैनेज ऑल द पॉलिटिकल अफेयर्स, और उनको बोला आप सारा पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करो. तो बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि मैनेज करती है कमर्शियल फंक्शन, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मैनेज करती है पॉलिटिकल फंक्शंस, उसको हम बोलते हैं टुगेदर कॉल एज अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. उसको मैं सिस्टम ऑफ क्वेश्चन आता है कि व्हिच एक्ट, यू नो, द फीचर ऑफ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच फीचर, व्हिच एक्ट, अंडर व्हिच एक्ट. तो यू शुड नो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंदर सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ था. क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. सो यू शुड नो इट, व्हिच मींस बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेजिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग द board of control managing all the political affairs and court of directors managing all the commercial affairs. Understand this thing? अब board of control को जब कह रहे हैं कि आप सारा political, so basically यहाँ पे board of control जो है इन दोनों को मिला के system of double government बन गया. ठीक है. अब जब board of control को हम political affairs को मैनेज करने की ताकत दे रहे हैं,
तो डोंट यू थिंक हमें से कुछ तो और ताकत देनी पड़ेगी? वी हैव टू एम्पावर समथिंग, वी हैव टू गिव देम अथॉरिटी आल्सो। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया कि देखो आप, क्योंकि पॉलिटिकल फंक्शंस मतलब पॉलिटिकल मतलब सिविल फंक्शंस, मिलिट्री के रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, उस सब चीज का ध्यान जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखेगी, ठीक है। यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस सब चीजों का ध्यान रखेगी। तो क्या किया, इट एम्पावर्स, बोला इट एम्पावर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये ताकत दी टू डायरेक्ट करे एंड सुपरवाइज, टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज ऑल द ऑपरेशन ऑफ सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। रेवेन्यू किस कहाँ का, रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। इसका मतलब है भारत में जहां जहां पर ब्रिटिश का हक है, जहां जहां पे उनका कंट्रोल है, तो जहां जहां पे ब्रिटिशर्स का इंडिया में कंट्रोल है, वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको पूरा डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करने की ताकत किससे दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी। किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। एक्चुअली बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पे बताने की कोशिश की। क्यों मैंने ये टर्म ब्रिटिश पोजेशन क्यों मैंने हाईलाइट किया, इससे किया, पहले इस ब्रिटिश पोजेशन को हम कंपनीज टेरिटरी, ये लिखा है कंपनी टेरिटरीज, ठीक है। पहले मैं इसको कंपनी टेरिटरीज के अंदर ही बोलती थी, कंपनी टेरिटरीज का मतलब कंपनी। देखो क्या वापस वही सेम चीज हो गई, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग है? नहीं है, वापस सेम चीज कर रहे हैं वो लोग। नथिंग दैट कि कंपनी की टेरिटरी बोले, ब्रिटिश पोजेशन बोलो, वो बोल रहे कि अब ईस्ट इंडिया का कंपनी के हाथ में हो या ब्रिटिशर्स, अल्टीमेटली है तो ब्रिटिश राज के अंडर ही ना, अल्टीमेटली है तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर ही ना, चाहे आप कंपनी के नाम से बोले चाहे आप ब्रिटिश पोजेशन के नाम से बोले, इज ऑल सेम थिंग ना, एक ही तो बात है ना। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हो, अब इकोनॉमिक्स को हिंदी में आप अर्थशास्त्र बोल लीजिए, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोल लीजिए, एक ही तो बात है। तो दे हैव जस्ट चेंज द नेम, कुछ नहीं। तो ऐसा इनका कहना है कि दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन। दे सेड कि सी, और अगेन दे आर प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग से खेला। ये कह रहे हैं कि सी फॉर द दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन। जैसे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरीज केम टू बी नोन एज अ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। कंपनी की टेरिटरी का मतलब तो यही हुआ ना कि इसका मतलब भी यही हुआ कि वो सारी टेरिटरीज, वो सारी जगह जहां जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, कंट्रोल है। ब्रिटिश पोजेशन का मतलब भी तो यही हुआ, भारत में जहां जहां पर ब्रिटिश ने पोजेस कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, एक ही तो मतलब हुआ। ये बोलो या ये बोलो, जस्ट प्लेइंग विद द माइंड, बट याद रखना, ठीक है, ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, so this is why it is very important. They said for the very first time this act has telling the company territories came to be known as the British possessions in India कहा जाता है। ब्रिटिश का कहाँ पे पोजेशन है, याद रखना। और इन्होंने कहा नेक्स्ट दिस एक्ट इट हैज, कहा कि ये एक्ट ऐसा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब पूरी तरीके से सुप्रीम कंट्रोल है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। सिंपली दे आर बीइंग सेइंग दिस थिंग्स, ऐसा उनका कहना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कंट्रोल, व्हेन दे आर सेइंग दिस थिंग्स, इसकी बात जब वो कर रहे हैं, हाँ। तो बेसिकली अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का दे हैव अ सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज, मतलब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगेन दे आर नथिंग, दे आर प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के साथ, कि देखो इस एक्ट के थ्रू हम ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आपको परेशान करेगी, नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, नाउ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भारत में, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, व्हिच इज इवन मोर वर्स, है ना। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट दे हैव सेड। मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट हैव दे सेड, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, विलियम पिट उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, वहां पे ब्रिटिश के, तो उन्होंने पास किया था, ठीक है। सो बेसिकली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे रिकॉग्नाइज की पॉलिटिकल फंक्शंस एंड द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी क्या होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, ठीक है, इसको जो कि ईआईसी को एक्चुअली गवर्न करते हैं, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, दे विल मैनेज ऑल द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, वो सारे कमर्शियल फंक्शन मैनेज करेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ एंड क्रिएट किया, एंड दे क्रिएटेड अ न्यू बॉडी व्हिच इज अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज ऑल द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको ये एम्पावर भी किया एट द सेम टाइम, एंड टुगेदर गो टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड board of control and court of director together is called as a system of double government in India that times. And at the same time board of control को ये ताकत दी, they have empowered them to direct and supervise करें, ठीक है, उसको ये ताकत दी आप डायरेक्ट करो, सुपरवाइज करो सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट को, और रेवेन्यू जहां कहां से आता है, रेवेन्यू फ्रॉम जहां जहां पे ब्रिटिश का पोजेशन कंट्रोल हो, रेवेन्यू फ्रॉम द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ऐसा करने पर उन्होंने कहा कि देखो पहली बार ये एक्ट, दिस इज एक्ट सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन। पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी की टेरिटरी जो है केम टू बी नोन एज अ ब्रिटिश पोजेशन इंडिया, जहां जहां पे कंपनी की टेरिटरीज थी, अब उसको हम ब्रिटिश पोजेशन कह रहे हैं। और देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, अब सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, दिस इज व्हाट दे हैव दिस सेड। तो ये जो है ये टॉपिक यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कंप्लीट हुआ।
तो बेसिकली अब मैं क्या बनाने वाली हूँ, ओके, सो वी हैव डन दिस पिच इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक्ट ऑफ 1786 है। मैं एक्ट ऑफ 1786 और जितने भी चारों चार्टर्ड एक्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक साथ पूरा पढ़ाऊंगी, तब हमारा कंपनी रूल फिनिश हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, बियॉन्ड ऑफ दिस थिंग्स आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लक्ष्मीकांत को जाके रीड कर लेगा। इनफैक्ट सारे पॉइंट्स, अगर आप ये सारे पॉइंट्स भी लिखेंगे ना, स्टिल यू विल गेट द मार्क्स, तो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये बस समराइज करके मैंने चीजें लिखी हैं। ठीक है, सो विद दिस आई एम कमिंग टू एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, गिव मी योर फीडबैक, आप फीडबैक दीजिए प्लीज। मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और किस चैप्टर की आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूं, सब प्लीज मुझे बताइए। एंड शेयर माय वीडियो, यू नो, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर योर लव, शेयर एज मच एज पॉसिबल। जब आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आप कुछ मेंशन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आई एम रियली वर्किंग हार्ड, आप मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज लाइक इट एंड थैंक यू सो मच। प्लीज राधे राधे।